बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद तनवीर और आज की इस क्लास के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 जो कि है कम्प्लेक्स नंबर्स। आज का जो टॉपिक है जिसे आज के इस क्लास के अंदर हम कवर करेंगे वो होगा सॉल्यूशंस ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद कम्प्लेक्स कोएफिशिएंट। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस क्या है। तो हमारे पास जो सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन या सिंपली हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस की बात करें तो टू आर मोर देन टू इक्वेशंस विच आर टू बी सेटिस्फाइड बाय द सेम वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड आर कॉल्ड सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो हमारे पास दो या दो से ज्यादा इक्वेशन जिनका कॉमन सॉल्यूशन हमारे पास मौजूद होता है, ऐसी इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन बोलते हैं या हम क्या कहते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन। जैसे यहाँ मेरे पास देखिए मैंने दो इक्वेशन लिखी हैं, ये दोनों की दोनों इक्वेशन मिलके एक सिस्टम बनाती हैं या इन दोनों इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशन। अगर सिंगल इक्वेशन होगी तो वो सिंपल इक्वेशन ही कहलाएगी। जब हमारे पास दो से ज्यादा इक्वेशन आ जाएं और उन दो से ज्यादा इक्वेशन के लिए कहा जाए कि इन्वॉल्व वेरिएबल निकालें जो दोनों को सेटिस्फाई करता हो। जैसे मेरी इक्वेशन के अंदर क्या मौजूद है, मेरी इक्वेशन में जी मौजूद है और W मौजूद है। तो ये जो Z और W है इन दोनों की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट करनी होती है ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये हमारे पास दोनों इक्वेशंस का जो कॉमन सोल्यूशन निकलेगा उस कॉमन सोल्यूशन के बिहाफ पे हम इन दोनों इक्वेशंस को बोलेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन। उससे अगली बात, अगर हम कहें कि लीनियर, तो उस सूरत में हमारे पास वो जो इक्वेशंस हैं वो लीनियर होनी चाहिए। अगर इक्वेशंस लीनियर हो जाती है तो उनको हम कहते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। हमारे पास है जी एक्सरसाइज 1.4 जिसके अंदर हमने ये जो आज का टॉपिक है उसके रेलिवेंट जितने भी प्रॉब्लम्स हैं कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम प्रॉब्लम्स को सोल्व करें, अंडरस्टैंड करें कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, सोल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस विद कम्प्लेक्स कोएफिशिएंट फॉर W एंड Z। तो हमने क्या करना है, इस सिस्टम को सोल्व करना है और इस सिस्टम में से W और Z की वैल्यू निकालनी है और W और Z के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो हमारे पास क्या आ रहे हैं, वो कम्प्लेक्स आ रहे हैं यानी कि अयोटा के फॉर्म में मौजूद है। तो हमारे पास देखें सबसे पहले नंबर पे जैसे पहला ही क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, यहाँ दो इक्वेशन मौजूद है। इन दोनों इक्वेशंस को हमने क्या करना है, सोल्व करना है और स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना है। अब इसको सोल्व करने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही आसान होने वाला है। तो आप लोगों को जो मैं स्टेप्स बताऊंगा आपने उन स्टेप्स को याद रख लेना है और तमाम जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे उनको इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए अगर हम सोल्व करेंगे तो हमें अपना सोल्यूशन आसानी से मिल जाएगा। तो जो सबसे पहला काम होगा, जब भी हमारे पास कोई भी सिस्टम आ जाए हमने उस सिस्टम को सोल्व करना है, तो उस सिस्टम को सोल्व करते वक्त जो सबसे पहला काम होगा वो ये होगा कि मुझे अपने दोनों इक्वेशंस को नंबर दे लेने हैं। मैंने कहा कि ये वाली जो इक्वेशन है मेरे पास ये इक्वेशन नंबर 1 कहलाती है और ये वाली जो इक्वेशन है इसको हम क्या कहते हैं, इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। और ये मैंने लेबल लगाए। अब लेबल इसलिए लगाया कि इन केस अगर मुझे किसी भी जगह पे इनमें से किसी एक इक्वेशंस को कॉल करनी पड़ती है तो मैं डायरेक्टली इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 कहूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि मैं पहली इक्वेशन की बात कर रहा हूँ या मैं दूसरी इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, नंबर 1। नंबर 2, इन दोनों इक्वेशंस में से किसी एक इक्वेशन को सोल्व किया जा सकता है, लेकिन हम उस इक्वेशंस को सोल्व करेंगे जिसमें हमारे पास W या Z दोनों में से किसी एक अननोन की वैल्यू इजीली निकल आए। अब वैल्यू इजीली कैसे निकल आए, वैल्यू इजीली निकलने का मतलब कि मुझे उसे सब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, सब्जेक्ट बनाने का मतलब मैं उसे सेपरेट निकाल लूंगा। तो देखें यहाँ जब मैं इक्वेशन नंबर 1 की बात करता हूँ तो 1 में ये जो Z के साथ 3 है ना, इसका मतलब राइट हैंड साइड पे ये 3 जाकर डिवाइड करेगा। क्लियर है, ये Z डिवाइड 3 जो है वो डिवाइड करेगा। लेकिन जब मैं इक्वेशन नंबर 2 देखता हूँ तो वहां मेरे पास W अकेला पड़ा हुआ है। इसका मतलब मैं अकेले W को अगर उठा के राइट साइड पे ले जाऊंगा तो ये W उधर चला जाएगा और वो दोनों की दोनों वैल्यूज उठा के अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले आऊंगा तो मैं कहूंगा मेरा जो Z है वो सेपरेट हो चुका है यानी कि सब्जेक्ट बन चुका है। तो इक्वेशन नंबर 2 वैसे ये मेरे लिए ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये W वाली वैल्यू राइट साइड पे लेके जानी पड़ेगी, फिर देन 3 पे डिवाइड भी करना पड़ेगा और जब डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ मेरे पास फ्रैक्शन बनेगी। तो इस वजह से मैं इक्वेशन नंबर 1 को सोल्व नहीं करूंगा, मैं 2 को सोल्व करूंगा और वहां से एक अननोन निकालूंगा। जरूरी नहीं है W ही निकालना है, आपका अगर Z निकल रहा हो इजीली तो हम Z को भी निकाल सकते हैं। दोनों में से किसी एक अननोन को हमने फाइंड आउट करना है। तो चले सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो सोल्यूशन में मैंने सबसे पहले नंबर पे क्या किया है, इक्वेशन नंबर 1 को कॉल किया है और मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट, और वो थी क्या,
वो मेरे पास थी टू माइनस आयोटा, और इसके साथ आ जाएगा जी, और माइनस आ जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। ठीक है, अब क्या करते हैं कि यहाँ से मेरे पास जो डब्ल्यू था जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस हो रहा था, मैं इसको उठा कर राइट साइड पे ले जाता हूँ। जब इसको राइट साइड पे लेके जाऊंगा तो मुझे पता है जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, वहां जाकर पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये आ जाएगा जी मेरे पास टू माइनस आयोटा, साथ क्या आ जाएगा जी इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा, और प्लस क्या हो जाएगा डब्ल्यू। अब डब्ल्यू की क्योंकि वैल्यू निकालनी है, तो डब्ल्यू के साथ जो दो वैल्यू लिखी हुई है -1 और प्लस आयोटा, इन दोनों को उठाएं और उठा के इसको क्या करता हूँ मैं लेफ्ट साइड पे ले आता हूँ। जब उठा के इसको लेफ्ट साइड पे लेके आता हूँ तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ जाएगी टू माइनस आयोटा, इसके साथ मल्टीप्लाई बाय जी हो रहा है, -1 था तो इधर आएगा प्लस का 1 हो जाएगा, आयोटा प्लस का था तो इधर आ जाएगा माइनस का, और ये आ गया जी मेरे पास डब्ल्यू। इस इक्वेशन को मैंने नाम दे लेना है, ये इक्वेशन नंबर 3 है। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन नंबर 3 है ये बेसिकली आपके पास डब्ल्यू की वैल्यू है इन टर्म ऑफ जी, बट एट द एंड जब मुझे जी की वैल्यू मिल जाएगी तो मुझे फिर डब्ल्यू की वैल्यू भी इस इक्वेशन से मिल जाएगी। अच्छा, अब करना क्या है, पहले स्टेप में तो मैंने ये कहा कि आप दोनों में से किसी एक अननोन को सेपरेट कर लो, मैंने यहाँ डब्ल्यू कर लिया। अब मैंने इक्वेशन नंबर 1 से अगर सेपरेट किया है तो 2 में पुट कर देना है, अगर 2 से किया है तो 1 में कर देना है। अब मैंने कहाँ से किया था, मैंने तो इक्वेशन नंबर 2 से किया था इसको। ठीक है, मैंने इसको इक्वेशन नंबर 2 से किया था। जब मैंने इसको इक्वेशन नंबर 2 से सेपरेट किया तो इसको ला के इक्वेशन नंबर 1 में जहां भी डब्ल्यू लिखा हुआ है उस डब्ल्यू की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दें। तो मैं लिखूंगा पुटिंग डब्ल्यू, पुटिंग डब्ल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। तो जो टैग लगाया था उसका ये फायदा था कि मुझे यहाँ से पता चल गया कि ये जो डब्ल्यू की मैंने वैल्यू निकाली है, इस डब्ल्यू की वैल्यू को मैं क्या करूंगा अपनी इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी मेरे पास, वो थी जी मेरे पास 3z प्लस, इसके बाद आ जाएगा 2 प्लस आयोटा। अब डब्ल्यू, तो डब्ल्यू की जगह पे क्या लिखेंगे, तो डब्ल्यू की जगह पे हम क्या करेंगे, ये जो डब्ल्यू की अभी वैल्यू निकाली थी ये डब्ल्यू की वैल्यू हम उसकी जगह पे पुट कर देंगे। तो जब उसकी जगह पे मैं पुटिंग करने जा रहा हूँ तो मैं लगाऊंगा सबसे पहले नंबर पे ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर मैं लिखूंगा जी, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस आयोटा, और इसके साथ जी, और साथ ही आ जाएगा प्लस का 1 और माइनस का आयोटा, ब्रैकेट क्लोज, और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे आ जाएगा 11 माइनस आयोटा। ठीक है, तो ये जी मेरे पास वैल्यू आ गई किसकी, जब मैंने डब्ल्यू को पुट कर दिया। तो अब मुझे क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो डब्ल्यू की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास ये रिलेशन आया, इस रिलेशन के अंदर हमारे पास क्या है कि ये जो 2 प्लस आयोटा है, ये 2 प्लस आयोटा अंदर जाके पहली वैल्यू से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यही जो 2 प्लस आयोटा है ये अंदर जाके 1 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यही वाला जो 2 प्लस आयोटा है ये अंदर जाके किससे मल्टीप्लाई होगा, आयोटा से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं तमाम की तमाम वैल्यूज के साथ इसे क्या करता हूँ मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। तो सबसे पहली फर्स्ट टर्म एज इट इज आ जाएगी 3z, देन मेरे पास आ जाएगा प्लस का साइन, तो यहाँ आया जी 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस आयोटा, और साथ क्या है जी। उसके बाद प्लस जब 1 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2 प्लस आयोटा एज इट इज, और उसके बाद जब ये माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। ठीक है, तो यहाँ से अब सिंप्लीफाई करते हैं, ये दोनों जो आपके पास जी के कोएफिशिएंट नजर आ रहे हैं यहाँ, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। हमने ऑब्जर्व किया ये लिखा 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा, इसका मतलब ये तो फार्मूला बन गया। कौन सा फार्मूला बन गया, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई थी कि अगर a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी फॉर्म बन जाए तो प्रोडक्ट लिखा जाएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो यहाँ भी वही वाली आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे हम लोग जी। तो फर्स्ट वन मेरे पास 3c एज इट इज, जिनको सोल्व नहीं कर रहा एज इट इज लिखा जाएगा, प्लस अब ये मेरे पास क्या आ जाएगा 2, इस 2 का स्केयर, और दरमियान में क्या आ जाएगा माइनस, और यहाँ आ जाएगा अयोटा और उस अयोटा का भी स्केयर, और साथ जी एज इट इज मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आ जाएगा 2 प्लस अयोटा एज इट इज, माइनस अयोटा जो है वो अंदर जाके 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा माइनस का 2 अयोटा, और यही वाला जो माइनस का अयोटा है जाके अयोटा से भी मल्टीप्लाई होगा तो जवाब आएगा माइनस अयोटा स्केयर इज इक्वल टू 11 माइनस अयोटा। तो ये जी मेरी यहाँ तक सिंप्लीफिकेशन आ गई। अब मैं क्या करूंगा, हर अयोटा स्केयर को
हर अयोटा स्केयर को रिप्लेस कर दूंगा -1 से, क्योंकि हमने पढ़ा कि जो अयोटा स्केयर है वो किसके बराबर हुआ करता है, -1। तो देखिए मेरे पास दो जगहों पे अयोटा स्केयर लिखा हुआ है, एक तो ये अयोटा स्केयर लिखा हुआ है, एक मेरे पास यहाँ अयोटा स्केयर है। इन दोनों अयोटा स्केयर की जगह पे हम क्या करेंगे, -1 पुट कर देंगे। तो मेरे पास आ गया जी 3z, उसके बाद आ जाएगा +2 का स्केयर क्या होता है मेरे पास 4, माइनस, और अयोटा स्केयर की जगह पे -1 पुट कर दिया, तो ये आ गया जी मेरे पास z+2 प्लस अयोटा -2 अयोटा, और माइनस वैल्यू का, और अयोटा स्केयर की जगह पे मैंने अगेन क्या पुट कर दिया, -1 इज इक्वल टू 11 माइनस अयोटा। तो अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो फर्स्ट वन आ जाएगा मेरे पास 3z एज इट इज, तो ब्रैकेट के अंदर मेरे पास है जी 4 माइनस माइनस +1z, और उसके बाद राइट हैंड साइड लेफ्ट पे जो बाकी वैल्यूज हैं इनको भी सोल्व करते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 2 एज इट इज, अयोटा -2 अयोटा, तो माइनस अयोटा बचेगा, माइनस माइनस ये प्लस का 1 हो जाएगा, और इज इक्वल टू 11 माइनस अयोटा। तो यहाँ जी मेरे पास आ गया 3z+5z, उसके बाद आ जाएगा 2+1, तो ये आ जाएगा मेरे पास 3 माइनस अयोटा इज इक्वल टू 11 माइनस अयोटा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे अब मुझे क्या करना है, z की दो वैल्यूज मौजूद है, इन दोनों वैल्यूज का सम पॉसिबल है, तो मैं लिखूंगा 5+3, तो मेरे पास आ जाएगा जी 8z, और ये जो दोनों दूसरी वैल्यूज है इनको उठा के राइट साइड पे ले जाता हूँ। जब इनको उठा के राइट साइड पे लेके जाऊँ तो राइट साइड पे पहले लिखा था 11 माइनस अयोटा, 3 उधर जाएगा तो ये -3 हो जाएगा, और अयोटा उधर जाएगा तो ये प्लस अयोटा हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास आ गया जी 8z इज इक्वल टू 11 में से 3 माइनस कर दें, जब 11 में से 3 माइनस किए तो आंसर क्या आ गया मेरे पास 8, और अयोटा के साथ अयोटा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो z की जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या आ जाएगी, यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी 8 डिवाइडेड बाय 8, तो यहाँ से z आ गया जी मेरे पास 1। तो यहाँ से जो सबसे पहला अननोन था उसको हमने फाइंड आउट कर लिया, और वो था z। अब ये जो z की 1 वैल्यू आई है इसको हम क्या करेंगे, वो जो w इक्वेशन नंबर 3 था जहां हमने लिखा था कि w इज इक्वल टू उसकी वैल्यू लिखी थी वहां पुट कर देंगे। तो मैं अपनी इक्वेशन नंबर 3 को कॉल करूंगा, और इक्वेशन नंबर 3 को कॉल करके वहां z की वैल्यू पुट कर दूंगा। तो चलें सबसे पहले मैं इक्वेशन नंबर 3 लिखता हूं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम इक्वेशन 3। अब इक्वेशन नंबर 3 थी क्या, इक्वेशन नंबर जो 3 थी हमारे पास वो यहाँ हमने राइट की हुई थी कि w इज इक्वल टू, यानी मैं लिख देता हूँ कि मैं इक्वेशन नंबर 3 लिख रहा हूँ, w इज इक्वल टू 2 2 माइनस अयोटा, 2 माइनस अयोटा z -1 और प्लस अयोटा, ठीक है, -1 और प्लस अयोटा, सॉरी +1 और माइनस अयोटा, तो मेरे पास आएगा +1 और माइनस अयोटा। तो ये थी जी हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। दोबारा एक बार देख लेते हैं, ऊपर हमने लिखा था तो वो थी हमारे पास 2 माइनस अयोटा z +1 और माइनस अयोटा। तो ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब इस इक्वेशन नंबर 3 के अंदर जो z है उसकी वैल्यू हमें पता है, तो हम क्या करते हैं, z की जगह पे क्या लिख देंगे, z की जगह पे 1 लिख देंगे जो उसकी वैल्यू है। तो ये आ गया जी मेरे पास 2 माइनस अयोटा, z की जगह पे 1 लिखा और +1 माइनस अयोटा, तो मल्टीप्लाई करते हैं जी, ये आ जाएगा 2 माइनस अयोटा और ये आ जाएगा 1 माइनस अयोटा, दोनों का सम लिया तो रियल पार्ट जो है वो रियल में ऐड हो जाएगा, 2 + 1 क्या आ जाएगा 3, माइनस अयोटा क्या आ जाएंगे मेरे पास 2 अयोटा। तो ये क्या आ गया जी हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, ये हमारे पास w की वैल्यू आ गई। तो लास्ट में हम क्या करेंगे, अपनी फाइनल स्टेटमेंट लिख देंगे, और फाइनल स्टेटमेंट ये होगी हमारे पास के हैंस हमारे पास जो z है उसकी वैल्यू 1 है, एंड हमारे पास जो w है उसकी वैल्यू क्या है 3 - 2 अयोटा। ठीक है, तो चलें करते हैं एक और प्रॉब्लम इसी क्वेश्चन से रेलिवेंट। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास सेकंड पार्ट है जो कि है 2z + 3 + अयोटा w इज इक्वल टू 9 - अयोटा, और सेकंड इक्वेशन हमारे पास -अयोटा z -अयोटा w इज इक्वल टू -1 + अयोटा। तो दो इक्वेशंस है सेम एज इट इज जैसे प्रीवियस इक्वेशन के अंदर हमने किया था कि पहले वाली इक्वेशन को 1 मार्क कर दिया और दूसरे वाली को हमने क्या कर दिया, सेकंड इक्वेशन मार्क कर दिया। अब हमारा जो टारगेट था यहाँ वो ये था कि दोनों में से किसी एक इक्वेशन में से क्या करें हम
W या Z की वैल्यू निकाल लें और उस इक्वेशन को चूज करें जिसमें से उसको सेपरेट करना आसान हो। तो मैंने कहा था कोशिश करनी है कि डिनोमिनेटर में वैल्यू ना आए, यानी कि वो वाला आप क्या करें, वैल्यू चूज करें W या Z की, जिससे आप जब उसको सेपरेट करने की कोशिश करें तो राइट हैंड साइड पे फ्रैक्शंस ना बने। अब फर्स्ट वन में देखें, अगर मैं Z को सेपरेट करूंगा तो 2 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, जो कि सिंप्लीफाई नहीं होगा क्योंकि राइट साइड पे 9 लिखा होता है, 9 2 पे डिवाइड नहीं होता। इसका मतलब ये अगर मैं W निकालता हूँ तो 3 प्लस आयोटा जो है वो राइट साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो इसको सोल्व करना थोड़ा सा हमारे लिए क्या होगा, मुश्किल हो जाएगा। बाद में जब वैल्यूज पुट करेंगे तो कैलकुलेशन कम्प्लेक्स हो जाएगी। अब आते हैं सेकंड इक्वेशन पे। तो सेकंड इक्वेशन में दोनों के दोनों, चाहे मैं Z सेपरेट करूं चाहे मैं W को सेपरेट करूं, दोनों के साथ आयोटा आ रहा है, डिवाइडेड बाय आयोटा आएगा, उसको सिंप्लीफाई करना आसान होता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सेकंड को चूज करता हूँ। अच्छा, ये जरूरी नहीं है जो मैं बात बता रहा हूँ फर्स्ट वन हो नहीं सकता, इट्स अप टू यू कि आप क्या चूज करते हैं। ठीक है, अगर आप फ्रैक्शन बना लेते हैं सोल्व तब भी हो जाएगा, बट जो हमारे पास कैलकुलेशन है वो थोड़ी कम्प्लेक्स हो जाएगी। तो चले हम क्या करते हैं, सबसे पहले सोल्यूशन पे आते हैं। वो सोल्यूशन में मैं सेम एज इट इज जैसे पहले किया था कि सेकंड इक्वेशन से ही वैल्यू निकाली थी, अब भी मैं क्या करता हूँ, सेकंड इक्वेशन से ही वैल्यू निकालता हूँ। मेरे पास आ जाएगा जी माइनस आयोटा Z माइनस आयोटा W इज इक्वल टू -1 और प्लस क्या आ जाएगा, आयोटा। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या निकाला था, W। अब यहाँ देखें W का भी कोएफिशिएंट आयोटा है, Z का भी कोएफिशिएंट आयोटा है, तो दोनों में से किसी एक को निकाला जा सकता है। सिर्फ आपको समझाने के लिए इस क्वेश्चन के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं Z को सेपरेट करता हूँ। अब Z के साथ क्या है मेरे पास, माइनस आयोटा, मैं क्या करता हूँ, Z को उठा कर राइट साइड पे ले जाता हूँ। अगर मैं नहीं भी लेके जाना चाह रहा तो देन भी ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से Z निकालना है तो Z की वैल्यू को पॉजिटिव बना लेता हूँ। Z को पॉजिटिव बनाना हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि मैं अपना इस माइनस आयोटा Z को उठाऊं और उठा के इसको कहाँ ले जाऊं, राइट साइड पे ले जाऊं। तो मेरे पास यहाँ रह जाएगा जी माइनस आयोटा W इज इक्वल टू -1 और प्लस आयोटा, और प्लस क्या आ जाएगा, आयोटा और साथ Z। ठीक है, तो चले बाकी ये जो दोनों वैल्यूज हैं इसके साथ लिखी हुई, इन दोनों को उठाएं और लेफ्ट साइड पे ले आए। तो मेरे पास आ जाएगा जी माइनस आयोटा W, उसके बाद आ जाएगा जी प्लस का 1 और माइनस का क्या आ जाएगा, आयोटा इज इक्वल टू आयोटा Z, और Z के साथ जो आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है उसको उठाएं और लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए। तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा W प्लस का 1 और माइनस आयोटा, और वो वाला जो आयोटा है वो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, और उधर आ जाएगा मेरे पास Z। अब Z को सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इसको हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर लेंगे। अब यहाँ से ये जो आयोटा है हर वैल्यू को डिवाइड कर रहा है, तो सेपरेटली तमाम की तमाम वैल्यू को डिनोमिनेटर में अलग-अलग लिख दो। तो यहाँ आ जाएगा आयोटा W डिवाइडेड बाय आयोटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय आयोटा, और माइनस आ जाएगा आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा इज इक्वल टू Z आ जाएगा। अब पहले वाले का आयोटा से आयोटा कट जाएगा, लास्ट वन में भी आयोटा से आयोटा कट जाएगा, तो मेरे पास आएगा जी -W, उसके बाद आ जाएगा +1 बाय आयोटा और -1 इज इक्वल टू Z आ जाता है। अच्छा, यहाँ से जो मेरे पास आयोटा बाय आयोटा है ना, मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो पहली जो दोनों वैल्यूज है उनको मैं सेपरेट निकाल लेता हूँ। तो ये आ जाएगा -W -1 +1 बाय आयोटा। अब डिनोमिनेटर से आयोटा खत्म करने के लिए मैं इसको आयोटा से मल्टीप्लाई भी करवा देता हूँ और आयोटा से डिवाइड भी करवा देता हूँ। किसको, सिर्फ ये जो सिर्फ लास्ट वाली टर्म्स है आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा को। तो मैंने क्या किया, आयोटा से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, क्योंकि जब भी डिनोमिनेटर से हमने आयोटा खत्म करना होता है तो हम या तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर सिंगल टर्म हो आपके पास अकेला आयोटा तो इट सेल्फ प्रोडक्ट से भी आयोटा स्क्वायर बन जाता है। तो पहले वाली टर्म एज इट इज आएगी मेरे पास -W -1 और प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा स्केयर। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे वाली वैल्यू हमारे पास नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो जब ये काम करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा जी यहाँ -W -1 और प्लस ये आ जाएगा जी मेरे पास आयोटा डिवाइडेड बाय -1 इज इक्वल टू क्या आ गया जी, Z। तो -W -1 और ये आ जाएगा जी माइनस आयोटा इज इक्वल टू Z, और इसको मैंने क्या नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि ये क्या दे रही है मुझे, Z की वैल्यू दे रही है। ठीक है, अब ये जो मेरे पास Z की वैल्यू निकल आई है, यहाँ से ये जो Z की वैल्यू है इसको ला के मैंने पुट करना है अपनी इक्वेशन नंबर, क्योंकि 2 को सोल्व किया था तो इसको मैं 1 के अंदर पुट कर दूंगा। तो मैं लिखूंगा पुट Z
पुट z इन इक्वेशन नंबर 1। तो 1 के अंदर जहां जहां z लिखा हुआ उस z की जगह पे ये लिख दिया जाए। तो इक्वेशन नंबर 1 में क्या आएगा, सबसे पहले नंबर पे 2 आ गया, 2 एज इट इज। अब z की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, z की जगह पे लिखूंगा माइनस डब्ल्यू माइनस 1 माइनस अयोटा, उसके बाद आ जाएगा प्लस, यहाँ आ गया जी 3 प्लस अयोटा डब्ल्यू, और उसके बाद क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 9 माइनस अयोटा। तो वैल्यूज पुट करने के बाद 2 को क्या करें, अंदर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दें। सबसे पहले ये w से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा जी 2 w, वो भी नेगेटिव का, फिर माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2, और माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2 अयोटा। उसके बाद प्लस, इधर भी हम क्या करते हैं, w को 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करवाते हैं दोनों की दोनों टर्म्स के साथ। जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 3w, और प्लस जब अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो वो आ जाएगा अयोटा w इज इक्वल टू 9 माइनस अयोटा। तो सिंप्लीफाई करते हैं जी, अयोटा w वाली दो वैल्यूज है हमारे पास, एक ये है रियल में और एक है ये रियल में। तो 2w माइनस का और 3w पॉजिटिव, तो 3 में से 2 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा w। उसके बाद क्या आ जाएगा अयोटा w, अयोटा w। उसके बाद जो मेरे पास वैल्यूज रह गई हैं माइनस 2 माइनस अयोटा, माइनस 2 और माइनस 2 अयोटा इज इक्वल टू 9 माइनस अयोटा। अब ये जो बाकी वैल्यूज है ना विद और w, इनको मैं उठाऊंगा और उठा के राइट साइड पे ले जाऊंगा, तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास बचेगी w प्लस अयोटा w इज इक्वल टू 9 माइनस अयोटा, माइनस माइनस प्लस 2, और प्लस क्या आ जाएगा 2 अयोटा। तो 9 प्लस 2 क्या आता है मेरे पास 11, 11 प्लस अयोटा आ गया, और लेफ्ट हैंड साइड पे अगर मैं w कॉमन लेता हूँ तो ये आ जाएगा 1 प्लस अयोटा, और साथ क्या आ गया w। तो चलें w की वैल्यू निकालते हैं, तो ये आ गया जी 11 प्लस अयोटा, और डिवाइडेड बाय क्या आ गया 1 प्लस अयोटा। अब मुझे क्या करना है, मेरे पास ये जो है ये तो कम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। और स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने इस प्रॉब्लम को इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या है, वो है जी 1 प्लस अयोटा, तो 1 माइनस अयोटा कॉन्जुगेट है, 1 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा और डिवाइड भी कर दूंगा। तो मेरे पास जो w है वो ये आ जाएगा कि w इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस अयोटा, और उसके बाद आ जाएगा प्लस अयोटा इंटू 1 माइनस अयोटा। बट डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 का स्केयर और माइनस अयोटा इसका स्केयर। तो वैल्यू पुट करते हैं जी, 11 से मल्टीप्लाई किया 11 माइनस 11 अयोटा प्लस अयोटा और माइनस अयोटा स्केयर, और डिवाइडेड बाय आ गया मेरे पास 1 माइनस अयोटा स्केयर। अब अयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर दें, तो अयोटा स्केयर की जब वैल्यू पुट करेंगे तो फर्स्ट वन 11 एज इट इज आ जाएगा, उसके बाद माइनस 11 अयोटा प्लस अयोटा के आ जाएंगे माइनस के 10 अयोटा, और लास्ट वाला जो अयोटा स्केयर है उसकी जगह पे वैल्यू पुट की तो -1 आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया 1 माइनस, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी हमारे पास है -1 आ जाएगी। तो इसको नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास w की वैल्यू क्या निकलती है। तो मैं लिख रहा हूँ कि w इज इक्वल टू 11 माइनस 10 अयोटा, और माइनस माइनस क्या होता है +1, और सेम लाइक 1 माइनस माइनस क्या होता है +1। तो ये जो +1 की वैल्यू निकली है, तो यहाँ मेरे पास आ गया जी 11 + 1 12 हो जाएगा, 12 माइनस 10 अयोटा और डिवाइडेड बाय आ जाएगा 2। तो ये जो 2 है दोनों को डिवाइड करेगा तो मेरे पास आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 2 और माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2 अयोटा। तो सिंप्लीफाई करते हैं, मेरे पास आ जाएगा जी w इज इक्वल टू 6 माइनस 5 अयोटा। तो ये आ गई जी मेरे पास किसकी वैल्यू, w की वैल्यू आ गई है, और w किसके बराबर आया मेरे पास 6 माइनस 5 अयोटा। अब मुझे क्या निकालना था, मुझे तो z भी निकालना था। तो z के लिए हमने इक्वेशन लिखी हुई है, उसी इक्वेशन को क्या करते हैं दोबारा यूज करेंगे, जो कि है इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तमाम इक्वेशन में यही किया था। और z है किसके बराबर, z इज इक्वल टू -w -1 और माइनस अयोटा, -1 माइनस अयोटा और माइनस w। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। तो 3 में हमने क्या कहा था, हमने कहा था z इज इक्वल टू -1 माइनस अयोटा एंड माइनस w। तो वैल्यू पुट करते हैं, -1 माइनस अयोटा माइनस, और w की वैल्यू क्या है 6 माइनस 5 अयोटा।
तो चलें जी, ये आ गया -1 माइनस अयोटा -6 और ये आ जाएगा +5 अयोटा। तो यहाँ से z की वैल्यू निकल आई, -1 -6 क्या होता है मेरे पास -7 माइनस अयोटा और +5 अयोटा आ जाएगा प्लस का 4 अयोटा। तो यहाँ से मेरे पास सेकंड जो वैल्यू निकल आई है वो किसकी वैल्यू निकल आई है, z की वैल्यू निकल आई है। तो यहाँ से मैं बता दूंगा कि हैंस मेरे पास जो w है वो किसके बराबर है, 6 माइनस 5 अयोटा, एंड मेरे पास जो z है वो किसके बराबर है, -7 प्लस 4 अयोटा। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट है इसी एक्सरसाइज का, इस क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट, जिसमें फिर सेम वही काम करेंगे कि फर्स्ट वन जो इक्वेशन होगी इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर देंगे और सेकंड जो इक्वेशन होगी इसको हम क्या कहेंगे, इक्वेशन नंबर 2। तो हमें क्या करना है जी, हमें अगेन वही काम करना है, जी और डब्ल्यू सेपरेट करना है। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 जो है ना, इक्वेशन नंबर 1 से मुझे z और w को अगर सेपरेट करना तो ज़्यादा आसान होगा। क्यों, क्योंकि z और w दोनों का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। जब दोनों का कोएफिशिएंट मेरे पास यहाँ 1 है तो इसका मतलब किसी एक को भी सेपरेट किया जा सकता है। मैं किसी एक को उठाऊंगा, राइट साइड पे ले जाऊंगा। इट्स अप टू यू कि आप z को चूज करते हैं या आप w को चूज करते हैं। लेकिन इक्वेशन नंबर 2 में देखें, z का कोएफिशिएंट 2 है जो राइट हैंड साइड पे जाकर डिवाइड होगा, और इसी तरह w का कोएफिशिएंट 3 है जो कि राइट हैंड साइड पे जाकर क्या होंगे, डिवाइड होंगे। तो इसलिए मेरे लिए ज्यादा आसानी है कि मैं इक्वेशन नंबर 1 को अब सोल्व कर लूँ इस प्रॉब्लम के अंदर, ठीक है। तो मैं स्टार्ट से ही एक बात बता रहा हूँ कि आपने देखना होता है कौन से वाली इक्वेशंस को सोल्व करना आसान है। तो इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट, तो इक्वेशन नंबर 1 है जी मेरे पास z प्लस w इज इक्वल टू 3 अयोटा। तो मैं z की वैल्यू निकालता हूँ, और z की वैल्यू जब मैंने निकाली तो वो आ गया जी मेरे पास 3 अयोटा, और उसके साथ आ जाएगा -w, और इस इक्वेशन का नाम हम रखते होते हैं इक्वेशन नंबर 3, और बाद में इसको यूज करेंगे। ये जो z की वैल्यू निकली है ला के इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें। अगर 1 से निकाला है तो 2 में जाके पुट कर देना, अगर 2 से निकाला है तो 1 में पुट कर देना। तो मैं लिखूंगा पुटिंग z इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 में जहां z लिखा हो उसकी जगह पे लिख देंगे 3 अयोटा माइनस w। तो ये आ जाएगा जी 2 इंटू, अब z क्या था, z तो ये था 2 के साथ, तो मैं z की जगह पे लिखूंगा 3 अयोटा माइनस w, और उसके बाद क्या आ जाएगा प्लस 3w इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो ये जो 2 है अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ, तो मेरे पास आ गया जी 6 अयोटा, और यही वाला जो 2 है अंदर जाकर w से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा माइनस का 2w, और यहाँ आ जाएगा प्लस 3w इज इक्वल टू 2। तो क्या करें, 2w वाली वैल्यूज सोल्व करें, 3w में से 2w माइनस करने हैं, तो ये आ जाएगा 6 प्लस w इज इक्वल टू 2। तो w की वैल्यू निकालता हूँ, 6 राइट हैंड साइड पे जाएगा तो ये आ जाएगा 2 माइनस 6 अयोटा। तो यहाँ से सबसे पहले ये वैल्यू मुझे मिल गई किसकी, w की वैल्यू। अब ये जो w की वैल्यू मिली है इसको मैं क्या करूंगा, पुट करूंगा अपनी इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, क्योंकि 1 को सोल्व कर रहा था, सॉरी 2 नहीं 3 के अंदर जहां से मैंने z निकाला था। तो मैं पुट करूंगा, पुट w इन, कहाँ पुट करना है मैंने, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या थी, वो थी मेरे पास z इज इक्वल टू 3 अयोटा और माइनस w। तो ये आ जाएगा जी 3 अयोटा माइनस, और w की जगह पे आ जाएगा 2 माइनस 6 अयोटा। तो यहाँ आ जाएगा जी 3 अयोटा माइनस 2 और प्लस 6 अयोटा। तो z की वैल्यू क्या आ गई जी, z की वैल्यू आ गई मेरे पास 3 प्लस 6 कितने होते हैं, 9 अयोटा, और साथ क्या आ गया जी -2। इसी को अगर मैं रीअरेंज करता हूँ तो रियल पार्ट पहले लिखूंगा और 9 अयोटा बाद में लिखूंगा। तो ये मेरे पास सेकंड वैल्यू भी आ गई जो कि है किसकी वैल्यू, z की वैल्यू। जब दोनों वैल्यू निकल आई तो हम लिखेंगे कि हैंस हमारे पास जो z है वो किसके इक्वल है, -2 प्लस 9 अयोटा, एंड और जो w है वो किसके बराबर है, 2 माइनस 6 अयोटा। अब इसी के दो पार्ट मैंने छोड़ दिए हैं, पार्ट नंबर 2 सॉरी 3 एंड 5। ये जो दो पार्ट्स हैं इन दोनों को आपने सेम इसी टेक्निक को यूज करते हुए आपने क्या करना है, सोल्व करने की कोशिश करनी है। अगर फिर भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ताकि आपके इन प्रॉब्लम्स को भी सोल्व कर दिया जाए। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।